साहित्य चैनल को मु प्रभासिनी आपण मानक स्वागत करुच्ची। आम पूर्व क्लास ओडिया ध्वनि वर्ण और वर्णमाला विषय पढ़ी। आज आम वर्ण विषय विस्तृत भाव में पढ़ा। वर्ण क्या कहुए प्रथम आम जाना। वर्ण क्या कहुए ना ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कहुए। जदि ध्वनि को आम खाता कलम रे लिखिले ताहाकू वर्ण कहुए। वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर। वर्ण को साधारणतः दुई भाग में विभक्त कराई, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या कहुए ना जो वर्ण कौन वर्णर अन्य कौन वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित हुए ताहाकू स्वर वर्ण कहुए। आम स्वर वर्ण कौन अच्छी ना अ आ हसई दीर्घई हसौ दीर्घ रु ए ऐ ओ औ 11टी आमर स्वर वर्ण अच्छी। स्वर वर्ण को आमर मध्य दुई श्रेणी विभक्त कराई। कौन कौन ना हर्ष स्वर आउ दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर क्या कहुए ना जो स्वर अपेक्षाकृत कम समय दीर्घ स्वर अपेक्षाकृत कम समय नहीं उच्चारित हुए ताकू हर्ष स्वर कहुए। आमर हर्ष स्वर 4टी अच्छी। कौन कौन ना अ इ उ रु एतिक हूँ आम हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर कौन ना आ दीर्घई दीर्घ ए ऐ ओ औ ये 7टी हूँ आमर दीर्घ स्वर। यह उच्चारण समय अपेक्षाकृत दीर्घ समय नियम कही सारी। आमर 11टी स्वर वर्ण थिले वर्ण अच्छी ताहार ध्वनि हूँ 8। यहाँ को आम टे जाना किपर तार ध्वनि 8 ना आमर केतेक स्वर अच्छी जहाँकि समान उच्चारित हुए ताहाक गोटे बोली गणा जाए। कौन कौन आमर जमी आमर रही देखु अ आ हसई हसौ ए ऐ ओ एतिक 8टी स्वर ध्वनि अच्छी। तो आमर आधे कटि जाइए दीर्घई कटिची दीर्घ कटिची रु कटिची। ये जो दीर्घई दीर्घ रु हसई आउ दीर्घई को गोटे बोली गणा जाए। हसौ दीर्घ को गोटे बोली गणा जाए आउ रुर सेपरी कौन ध्वनि ना। तेणु 3टी आमर कटिगला। तेणु आमर 8टी है स्वर ध्वनि। तापर आसला आमर शुद्ध स्वर केतोटी अच्छी। शुद्ध स्वर कौन आमर अ आ हसई हसौ ए ओ एमाने होचंदी शुद्ध स्वर। कहीं ना एमाने अन्य कौन स्वर सहित युक्त न होई एमाने कौन करथांती ना उच्चारित होइथांती। तेणु आंको शुद्ध स्वर कहा जाए। सेपरि शुद्ध स्वर आमर गोटे अच्छी ऐ औ आको संयुक्त स्वर कहा जाए। संयुक्त स्वर कहीं कहा जाए ना एमाने अन्य स्वर सहित युक्त होइथांती। किपरि ऐ आमर केमिति होइथाय ना अ युक्त इ अयुक्त इ मिसिले जाइए आमर ऐ हुए। तेणु अन्य स्वर सहित अ सहित इ युक्त है 2टी स्वर युक्त है तेणु आपको संयुक्त स्वर कहला। औ सेमती अ युक्त उ अयुक्त उ है कौन है ना औ। तेणु आम 2टी स्वर युक्त है तेणु आपको संयुक्त स्वर बा 2 स्वर कहगला कहीं 2टी स्वर युक्त है। तापर आम जा व्यंजन वर्ण को। व्यंजन वर्ण क्या कहुए जो वर्ण सबू स्वर वर्णर साहाय्य नहीं उच्चारित होती ताहांको व्यंजन वर्ण कहुए। स्वर भिन्न बिना साहाय्य व्यंजन वर्ण उच्चारित हो पार नहीं। गोटे आम उदाहरण नहीं पार क उच्चारण कला बेले आम क युक्त अ हेले जाइए क हम। तेणु कौन है क व्यंजन वर्णटा स्वर वर्णर साहाय्य नहीं ही उच्चारित है। खाली क आमर उच्चारित हो पार ना। ताले आमर व्यंजन वर्ण कौन अच्छी आम टे पढ़ीदबा। आमर 38टी व्यंजन वर्ण अच्छी। कौन कौन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ज र ळ ल व तालबेश मूर्धनेश दंतेश ह अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु। यहीपरि आमर 38टी व्यंजन वर्ण अच्छी। आमर 38टी व्यंजन वर्ण जानिले 38टी व्यंजन वर्ण आमर ध्वनि मध्य अच्छी 32टी जहाँ आम मु पूर्व क्लास रे भी जणई थिली। एठी भी मु लिखिदे 38टी व्यंजन वर्ण आमर 32टी ध्वनि अच्छी। कहीं ना 32टी ध्वनि कहीं गणा जाए ना आमर उ निय ज तालबेश मूर्धनेश विसर्ग को ध्वनि रूपे गणा जाए नहीं। पंडित विनायक मिश्र तांकर जड़े प्रख्यात व्याकरणविद तांकर व्याकरण पुस्तक रे से कहिछंती। आमे एते मन रखिबा।
तापर आम जा व्यंजन वर्णर विभागीकरण को आमर व्यंजन वर्ण को दुई भाग व्यक्त कर वर्गीय व्यंजन वर्ण अवर्गीय व्यंजन वर्ण वर्गीय व्यंजन वर्ण को आमर स्पर्शीय व्यंजन वर्ण कहुए कहीं स्पर्शीय व्यंजन कहुए ना यही व्यंजन वर्ण उच्चारण समय आमर कंठ तालु मूर्धना दंत ओष्ठ ए सबू को स्पर्श कर उच्चारित होही वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहुए आमर वर्गीय व्यंजन वर्ण 25टी अच्छी ताकू 5 भाग विभक्त कराई 5टी भाग कौन कौन ना आम सहज भाव में मन रखा गले कचट तप आम मन रखीदे करे क वर्गरे च वर्गरे ट वर्गरे त वर्गरे प वर्गरे कौन कौन वर्ण अच्छी आम से मन रखीद क वर्गरे अच्छा क ख ग घ ऊ यार उच्चारण स्थल कंठ तेणु आपको कंठ्य वर्ण कहुए जमी च वर्गरे च छ ज झ न्य यार उच्चारण स्थल हूँ तालु तेणु आपको ताल भी वर्ण कहुए ट वर्गरे ट ठ ड ढ मूर्धन यार उच्चारण स्थल कौटी ना मूर्धना मूर्धना आमर तालुर निम्न अंश को कहुए तेणु ताको मूर्धन्य वर्ण कहुए सेहीपरि त थ द ध न आमर उच्चारण स्थल हूँ दांत दांतर मूल बा दांत तेणु आपको दंत्य वर्ण कहुए सेहीपरि प फ ब भ म आमर उच्चारण स्थल हूँ ओठ तेणु आपको ओष्ठ्य वर्ण कहुए तेणु आम या सहज भाव मन रखा ये सारणी को देखिकी आपण मैंने मन रखिपारे तापर आमर वर्गीय व्यंजन वर्ण आम जानले 25टी अवर्गीय व्यंजन वर्ण आमर केतोटी अच्छे ना 13टी कौन कौन ना ज य र ल ल उ ए 6टी हूँ अंतस्थ वर्ण तालबेश मुन्नेश दंतेश ह ए 4टी हूँ उष्म वर्ण अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु ए 3टी हूँ अजगबाह वर्ण ए विषय में पर पेज रे कहबी यह जाना ए 6 4 10 10 3 13 13टी है कौन अवर्गीय वर्ण देख अवर्गीय वर्ण विषय आम जाना कौन ना ये आम जानीदे व्यंजन ध्वनि उच्चारण भेदर मु अवर्गीय वर्ण विषय कहीदेवी आमर केतेक नियम अच्छी व्यंजन ध्वनि केमिति उच्चारित हुए कहुए केतेक जगह सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण नासिक्य अंतस्थ वर्ण उष्म वर्ण अजगबाह वर्ण यहीपरि भाव व्यंजन वर्ण को विभिन्न उच्चारण दृष्टि भेद प्रकार भेद करा जायछि। अघोष ध्वनि क्या कहुए प्रथमे आम जाना अघोष ध्वनि क्या कहुए ना क ख च छ ट ठ त थ प फ यार सूत्र कौन कहीं अघोष ध्वनि कहगला ना प्रति वर्गर जमी क वर्गर कही क ख ग घ ङ क वर्गर से वर्गर कौन ना प्रथम आउ द्वितीय ध्वनि जदि हेब कौन ना प्रथम द्वितीय ध्वनि को ही अघोष ध्वनि कहुए अघोष ध्वनि कहीं कहुए ना यही ध्वनि अघोष ध्वनि कहीं कहुए ना यही ध्वनि उच्चारण समय फुसफुस रु जो वायु निर्गत हुए ता द्वारा स्वर तंत्री आम जो अच्छी ताहा कंपन हुए ना तेणु आपको अघोष कहुए जोटी कंपन हुए वायु उच्चारण बाहर बेले कंपन हुए ताकू कहुए सघोष ध्वनि जोटी उच्चारण नहला ताकू कहुए अघोष ध्वनि सेमिति सघोष ध्वनि आमर अच्छी तार सूत्र कौन प्रति वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम एटा गला कौन प्रथम द्वितीय गला ता पर 3टा जाक होउची सघोष कौन दे देख क वर्गर आमर ग घ ङ ज वर्गर ज झ न्य ट वर्गर ड ढ ण त वर्गर द ध न प वर्गर ब भ म एतिक होउची आम सघोष वर्ण सघोष वर्ण बा ध्वनि तापर जीवा आम अल्प प्राण ध्वनि को अल्प प्राण ध्वनि सूत्र कौन प्रति वर्गर प्रथम तृतीय पंचम यही ध्वनि होउची अल्प प्राण ध्वनि अल्प प्राण कहीं कहुए ना एगुड़िक उच्चारण समय फुसफुस रु अल्प वायु बाहर को बाहरी थाए तेणु यह अल्प प्राण ध्वनि कहुए यही वर्ण कौन कौन आम जानीदे ध्वनि क ग उ प्रथम तृतीय पंचम ना प्रथम हेले क आ तृतीय हेले ग आ उ पंचम सेहीपरि च ज न्य ट ड ण त द न प ब म एहीपरि भाव में एमाने होचंदे अल्प प्राण कम वायु उच्चारित
कम वायु निर्गत हुए, तेणु यहाँ अल्पप्राण ध्वनि कहुए। सेपरि महाप्राण कौन अधिक वायु जो निर्गत हुए, उच्चारण समय फुसफुस अधिक वायु निर्गत हेले ताकू कौन कहुए महाप्राण कहुए। कौन आर नियम ना प्रति वर्गर द्वितीय और चतुर्थ ध्वनि होउची महाप्राण। देखो यार प्रथम द्वितीय प्रथम तृतीय पंचम थिला हमर अल्प प्राण रे, द्वितीय चतुर्थ रही जाइथिला, तेणु द्वितीय चतुर्थ होउची हमर महाप्राण। कौन कौन आम जानवा ख घ क वर्ग रे, सेमती छ झ ठ ढ थ ध फ भ और रटा को भी हमर महाप्राण ध्वनि बोली ग्रहण करा जाए। तापर आसला नासिक्य बा अनुनासिक ध्वनि। नासिक अनुनासिक ध्वनि क्या कहुए आमर सब वर्गर पंचम ध्वनि। क वर्ग रे उ, च वर्ग रे निय, च छ ज झ निय, सेमती त ट प सब वर्गर पंचम वर्ण ण न म ये जो पंचम वर्ण गुड़िक होउची कौन ना नासिक बा अनुनासिक ध्वनि कहुए। कहीं कहुए यह उच्चारण समय आम नासा रंध्र दे किछि वायु निर्गत होता है, तेणु यह नासिक ध्वनि कहुए। तापर आसला आमर अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्या कहुए ना ज य र ल ल ओ एमाने होचंती अंतस्थ वर्ण। कहीं कहुए ना एगुड़िक उच्चारण अनुसार स्वर ध्वनि व्यंजन ध्वनि मध्यवर्ती होइथिबारु एमाने जेतेबेले उच्चारण होती स्वर आ व्यंजन मझीरे उच्चारित होता, तेणु आपको मध्य भाग माने अंत भाग उच्चारित होती अंतस्थ वर्ण बा सेमी भावेल्स कहुए। एथि मध्यरु य ओ को अर्धस्वर कहुए, कारण ये अधा स्वर अधा हेकि मध्य व्यंजन वर्ण सांगे व्यवहृत होती। सेमिति ज र ल ल को अर्ध व्यंजन मध्य कहुए। सेमिति अर्धस्वर य ओ, सेमिति ये अर्ध व्यंजन होची ज र ल ल। सेमती उष्म वर्ण क्या कहुए ना तालबेश मुन्नेश दंतेश ह को उष्म वर्ण कहुए। अजोग बाह वर्ण कहुए अनुसार विसर्ग चंद्र। अजोग बाह कहीं कहुए ना यार कौन निर्दिष्ट ध्वनि नहीं, ये प्रथम व्यवहार हो पारे ना, अन्यर साहाय्य ही व्यवहार होता है, अन्य व्यंजन वर्ण सहित ही लगी थाए। एमती उष्म वर्ण यह उच्चारण समय उष्म वर्ण कौन हुए ना उच्चारण समय श्वास वायु एक संकीर्ण मार्गरे घसी हो बहिर्गत हेबारु यहाकू कौन कहुए ना उष्म वर्ण कहुए। गोटे संकीर्ण मार्गरे घसी होता है, तेणु यहाकू उष्म वर्ण कहुए। यहीटार आमर वर्णर प्रकार भेद विषय सरीगला। पर क्लास रे आमर युक्त व्यंजन वर्ण विषय बा फला मात्रा यही सब विषय आम पढ़ा पर क्लास रे। धन्यवाद।